ये मेरा दिल है और ये मेरी जान है, इस तिरंगे से कायम मेरी शान है। चैन अमन और सुकून की फजा है यहाँ, मेरा भारत मोहब्बत की पहचान है। हृदय में प्यार भर मीठी मनुहार कर, शिकवे भुला के प्रेम अल्पना बनाएंगे। छोड़ राग द्वेष सारे, मन के भी क्लेश सारे, त्याग भीरुताएं शौर्य दीप हम जलाएंगे। काला पानी के दीवारों पर लिखे वीर के नाम सुनो, काला पानी के दीवारों पर लिखे वीर के नाम सुनो, देश की मिट्टी में मिलने को कितने हैं गुमनाम सुनो। गोरा बादल की शान यहाँ, वीरों का स्वाभिमान यहाँ, रानी पद्मनी के सतीत्व की दीप्ति अग्नि समान यहाँ। अशफाक और बिस्मिल की उस फांसी वाली रात चलो, जलियांवाला बाग के जख्मों पर तुम उद्यम के साथ चलो। खुदीराम की मासूमियत में, खुदीराम की मासूमियत में इनकलाब का पाक लेख है। गांधी जी के सत्याग्रह में अहिंसा का ही संदेश है। सिंह की दहाड़ हो या लौह का पहाड़ हो, प्रहार हिंद वीर का विशाल होना चाहिए। झुंड की दड़ों का हो तो भय किस बात का, काफी उनको हिंद का एक लाल होना चाहिए। सादशा गगनधरा सभी में आज जोश है, विश्व के अमिट पटल पर माँ भारती का घोष है, माँ भारती का घोष है। बहुत बढ़िया। नमस्कार साथियों, मैं इरफानुद्दीन इरफान आज उज्जवल भूमि के इस चैनल के माध्यम से आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। खास मौका है स्वतंत्रता दिवस का, आजादी का जश्न पूरा भारत मना रहा है और वही जश्न मनाने के लिए मैं सभी कवियों की टोली के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। कविता के बारे में कवि नीरज जी ने कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। तो वो सौभाग्यशाली कुछ कवि हमारे बीच आज उपस्थित है, मैं उनका परिचय कराता हूँ। मेरे दाईं ओर से सबसे पहले जो कवित्री बैठी हूँ वो दिव्या वर्मा जी हैं, उनके बाद अखिलेश सिंह ठाकुर जी बैठे हुए, उसके बाद मेरी प्यारी बहन सुनंदा शर्मा है और मैं इरफान आप सबके बीच में। तो आज हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, अपने शहीदों का और भारत माता का गुणगान करेंगे और अपनी कविताओं के जरिए उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और आज़ादी का जश्न मनाएंगे। तो आइए कुछ पंक्तियों के साथ मैं सबसे पहले आवाज दूंगा दिव्या वर्मा जी को, जो हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। वाह। आइए दिव्या वर्मा जी रचनाओं के साथ स्वागत है आपका। मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत एक मुक्तक के साथ करना चाहूंगी। स्वागत है। स्वागत है। हृदय में प्यार भर मीठी मनुहार कर, शिकवे भुला के प्रेम अल्पना बनाएंगे। छोड़ राग द्वेष सारे, मन के भी क्लेश सारे, त्याग भीरुताएं शौर्य दीप हम जलाएंगे। न मजहबों की बात होगी, न ऊंच नीच जात होगी, न मजहबों की बात होगी, न ऊंच नीच जात होगी, प्रेम शद भावना से जन गण गाएंगे। मस्तानों की ये टोली कहे जय हिंद प्यारी बोली, द्वार द्वार शान से तिरंगा फहराएंगे, द्वार द्वार शान से तिरंगा फहराएंगे। मैं एक आह्वान करना चाहूँगी अपने कविता के माध्यम से कि चूँकि हमारा भारत देश विश्व गुरु की परिपाटी वाला देश रहा है, तो भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर होने के लिए मैं देश की तमाम युवा शक्तियों का आह्वान करती हूँ और अपनी कविता निवेदित करती हूँ। हो भारत माता के अमर ज्वाल, दिक्पालों की परछाई हो, तुम बिस्मिल शेखर आजाद गुरु, मर्दानी लक्ष्मीबाई हो। मानवता का तुम हो प्रकाश, गाथा गाए तेरी दिग दिगंत, तुम खुदीराम सी तरुणाई, नतमस्तक हो जाए अनंत। ले हृदय शौर्य की चिंगारी, निज वसुंधरा की शान बनो, श्री रामचंद्र के वंशज जागो। ले धर्म पताका हाथ में अपने, नंद नंदन के यदुवंशज जागो। है मातृभूमि का ऋण हृदय पर, कर्ज है
है भारत की अंगनाई का, जो राष्ट्र प्रेम का स्वर न बने, धिक्कार है ऐसी तरुणाई का। यार, क्या कहने हैं, बहुत बढ़िया। हो राष्ट्र एकता के स्वर प्रखर, जननी जन्म भूमि पर मान रहे, यत्र तत्र सर्वत्र जगत में तिरंगे का सदा सम्मान रहे। बहुत बढ़िया है। प्रबल शौर्य की ज्वाला लिए हर मैदान फतेह कर जाएंगे, हे मातृभूमि तेरी रक्षा हेतु हम हरिदल से लड़ जाएंगे। श्रेष्ठ हो भारत, ज्येष्ठ हो भारत, अखंड राष्ट्र का निर्माता हो, बन करके विश्व गुरु जगत का भारत भाग्य विधाता हो, बन करके विश्व गुरु जगत का भारत भाग्य विधाता हो। एक कविता रखना चाहूँगी, एक दर्द, एक पीड़ा, एक चीख, एक प्रश्न जो कभी महाभारत काल का हिस्सा हुआ करती थी, और विडंबना है, दुखद बात है कि वो आज भी का एक ज्वलनशील प्रश्न बना हुआ है। तो प्रश्न रखना चाहती हूँ। क्या पुनः किसी गृद्ध सी दृष्टि है उनकी द्रौपदी पर, क्या निरंकुश राज और धृतराष्ट्र बैठा है गद्दी पर, क्या पुनः किसी निर्भया का तार पूरा तन हुआ है, या कि फिर इस लूट का आखेट वो बचपन हुआ है। आधी रात में जल गई, आधी रात में जल गई वो स्थिति दुर्दांत क्यों है, नारी के अपराध पर दरबार फिर से शांत क्यों है। बहुत बढ़िया। दरबार फिर से शांत क्यों है, क्या पुनः दरबार में कपटी कुटिल कोई जाल होगा, क्या पितामह द्रोण कृप के फिर हलक में व्याल होगा। फिर से साड़ी खींचते सरेआम दुर्योधन मिलेंगे, फिर से रोते जीभ कटते घाव फिर कैसे सिलेंगे। रीढ़ सा टूटा हुआ सा, रीढ़ सा टूटा हुआ सा, नारी मन में क्लांत क्यों है, नारी के अपराध पर दरबार फिर से शांत क्यों है, दरबार फिर से शांत क्यों है, दरबार फिर से शांत क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। ये दिव्या वर्मा हमारे बीच, आप सबने देखा कि किस तरह से उन्होंने समा बांधा, शुरुआत की देशभक्ति के रंगों के साथ में, और फिर वर्तमान के हालात बताए जो देश में भी हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, और अपनी रचनाओं के माध्यम से एक बेहतर और सही मार्ग पर चलने का संदेश दिया सभी युवाओं को। चलिए, उम्मीद है कि आप सबकी रचनाओं का बिल्कुल हमारे युवाओं तक असर बैठेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मुनव्वर राणा साहब का एक शेर याद आता है कि मैं इसके नाज सहता हूँ सो ये ऐसा नहीं करती, मैं इसके नाज सहता हूँ सो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। मैं इसके नाज सहता हूँ सो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुजदिल कभी पैदा नहीं करते। वाह। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अखिलेश सिंह ठाकुर हमारे बीच हैं, तो आइए अखिलेश, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आपका। और दीदी जो अभी जिस विषय पे बोल रही थी उसी विषय पे मेरा एक कलाम है जो आप सबके बीच साझा करता हूँ कि इसका चित्रण ऐसा है कि अगर द्रौपदी दुर्गा बन जाए तो उसका कैसा एक इमेजरी होगा, कैसा एक पिक्चर बनेगा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो वहसी हवस दरिंदा था मैं मूर्छित अबला नारी थी, वो वहसी हवस दरिंदा था मैं मूर्छित अबला नारी थी, वो खींच रहा उल्लाहित हो मेरे तन की वो साड़ी थी, मैं बिलक बिलक कर रोती थी न कोई दया दिखाता था, मेरी चीख से वो अपनी और भी रफ्तार बढ़ाता था, अब सब्र का बांध टूटा था मेरा, मैंने दुर्गा रूप दिखाया था, रख पाँव छाती पर उसके खंजर हाथ उठाया था, तब चित मन को चिंतन में लाकर मैंने खंजर मार दिया, तर तर खून बहाए मैंने महिषासीस उतार दिया,
तब किया खुदी से वादा मैंने, ना चीख कभी निकालूंगी, कोई दुस्शासन सा मिले कहीं तो भीम सा बल मैं पालूंगी। क्या? और पूजा हो देवी कहकर और जननी जिसे बताते हो, पूजा हो देवी कहकर और जननी जिसे बताते हो, कैशर मलाज है गहना उनका, फिर शीस उन्हीं का झुकाते हो, विनती न करना किसी से, कलयुग में ना कोई मुरारी है, सच पूछो तो इंसान की जननी मर्द नहीं क्यों नारी है, मर्द नहीं क्यों नारी है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। और ये ऐसा एक मेरा कलाम है जो मैं हर जगह पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की मार्ग में एक मेरा ये छोटा सा प्रयास है। और इसी के साथ जो स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पे हम आज मिले हैं, उस पे मेरा एक कलाम हाजिर है। पहले मैं आपको उसमें भारत के भूगोल का दर्शन कराता हूँ और उसके बाद मैं इस भूगोल के होने के कारणों का दर्शन कराऊंगा। पेश ये कि कलाम है कि हिमशीष शिखर पर छाई है, हिमशीष शिखर पर छाई है, दक्षिण तक सिंधु समाई है, एक बाह में रेत पसारी है, दूजे में पर्वत छाई है, कड़कड़ को शीश नवाता हूँ, मैं सौर उन्हीं का गाता हूँ, मेरा प्रस्ताव बताता हूँ, एक भारत और दिखाता हूँ। कैसा भारत कि काला पानी के दीवारों पर लिखे वीर के नाम सुनो, काला पानी के दीवारों पर लिखे वीर के नाम सुनो, देश की मिट्टी में मिलने को कितने हैं गुमनाम सुनो, गोरा बादल की शान यहाँ, वीरों का स्वाभिमान यहाँ, गोरा बादल की शान यहाँ, वीरों का स्वाभिमान यहाँ, रानी पद्मनी के सतीत्व की दीप्ति अग्नि समान यहाँ, सुभाष का वो दिल्ली चलो, सुभाष का वो दिल्ली चलो, मानो हुंकार एक झांकी है, सुभाष का वो दिल्ली चलो, मानो हुंकार एक झांकी है, झांसी वाली रानी की तलवार की धार भी बाकी है, अशफाक और बिस्मिल की, अशफाक और बिस्मिल की उस फांसी वाली रात चलो, अशफाक और बिस्मिल की उस फांसी वाली रात चलो, जलियांवाला बाग के जख्मों पर, जलियांवाला बाग के जख्मों पर तुम उद्यम के साथ चलो, खुदीराम की मासूमियत में, खुदीराम की मासूमियत में इनकलाब का पाक लेख है, गांधी जी के सत्याग्रह में अहिंसा का ही संदेश है। अब भगत की आंखों में देखो, अब भगत की आंखों में देखो है आज़ादी का ख्वाब यहाँ, अब भगत की आंखों में देखो है आज़ादी का ख्वाब यहाँ, आज़ाद की पिस्तौल गवाही देता उसका कोई जवाब कहाँ, उन पगडंडियों पर चलो जहाँ लहू ने राह बनाई थी, उन पगडंडियों पर चलो जहाँ लहू ने राह बनाई थी, उन वीरों को तुम याद करो जिनसे भारत माँ ने सांस पाई थी। और केवल नक्शा नहीं भारत का, केवल नक्शा नहीं भारत का, हर कोना एक कहानी है, मिट्टी मिट्टी में वीर बसे, कड़कड़ में अब कड़कड़ की अपनी जुबानी है, जिस भूमि को वीरों ने सींचा, जिस भूमि को वीरों ने सींचा, मैं उस पर शीश नवाता हूँ, मैं अपना प्रस्ताव बताता हूँ, एक भारत और दिखाता हूँ। इसी के साथ मैं युवाओं के लिए एक संदेश है भैया, मेरी एक कविता है कि आज के युवाओं के लिए जो सोशल मीडिया जो आ गया है उसके कारण लोग अकेले होते जा रहे हैं, उसके लिए लिखा हूँ कि अगर हम अकेले हैं तो भी हमको अपना संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। तब लिख रहा हूँ कि ये जंग अकेले लड़ना होगा, संघर्ष अकेले करना होगा, ये जंग अकेले लड़ना होगा, संघर्ष अकेले करना होगा, ना राह तेरे कोई साथी है, अभी न तेरी ख्याति है, विश्राम में अभी विलंब है, जंग का अभी आरंभ है, कुछ पल को ही बस डरना होगा, संघर्ष अकेले करना होगा, और बस अंतिम पांव बढ़ाना होगा, कुछ करके तुम्हें दिखाना होगा, मृग तृष्णा से तुम बचे रहो, बस राह में अपने डटे रहो, बस चाहे खुद के भीतर मरना होगा, संघर्ष अकेले करना होगा, संघर्ष अकेले करना होगा, हो मित्र कबीला कुटुंब कहीं, हो मित्र कबीला कुटुंब कहीं, पर समय के आगे कोई नहीं, जो अभी कहीं थक जाएगा फिर बात तो खुद पछताएगा, चाहे इन सबसे भी लड़ना होगा, संघर्ष अकेले करना होगा, संघर्ष अकेले करना होगा। बहुत बढ़िया। अंतिम दो पंक्ति के, कुछ हार तो तू भी जानता है, भीतर भीतर तू मानता है, कुछ हार तो तू भी जानता है, भीतर भीतर तू मानता है, अभी तू जग का अंश मात्र पर मोल तेरा पहचानता है,
अभी तुझे और निखरना होगा, संघर्ष अकेले करना होगा। और अंतिम पंक्ति भी है जिसमें मैं आप सबको साथ चाहूँगा कि कुछ ऐसा कर जग जाग उठे, कुछ ऐसा कर जग जाग उठे, तेरे पीछे पीछे भाग उठे, एक शोला का आवाहन करके सबके भीतर आग उठे, चाहे उसी आग में जलना होगा, संघर्ष अकेले करना होगा, संघर्ष अकेले करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। स्वागत करता हूँ कि खड़े दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या। क्या वाह खड़े वाह वाह। दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या, है भारत भारती संकट में तो फिर प्यार लिखूं क्या। वाह वाह। सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या, है भारत भारती संकट में तो फिर प्यार लिखूं क्या। शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, उन्हें गद्दार न लिखूं तो फिर सत्कार लिखूं क्या। बहुत बढ़िया तो है, फिर सत्कार लिखूं क्या। आइए इस तेवर को आगे बढ़ाते हुए मैं सुरेंद्र शर्मा को पेश करता हूँ। आइए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान भैया, और उज्जवल भूमि के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। सिंह की दहाड़ हो या लौह का पहाड़ हो, क्या बात है। सिंह की दहाड़ हो या लौह का पहाड़ हो, प्रहार हिंद वीर का विशाल होना चाहिए। झुंड गीदड़ों का हो तो भय किस बात का है, झुंड गीदड़ों का हो तो भय किस बात का है, काफी उनको हिंद का एक लाल होना चाहिए। और मौत से डरा नहीं तू, लक्ष्य से डिगा नहीं तू, मौत से डरा नहीं तू, लक्ष्य से डिगा नहीं तू, हर माँ का एक लाडला विकराल होना चाहिए, हर माँ का एक लाडला विकराल होना चाहिए। और 4 पंक्तियां मैं अपनी मातृभूमि के लिए रखती हूँ कि दमक रहा है खंड खंड जग रही दिशा सभी, दमक रहा है खंड खंड जग रही दिशा सभी, पवन चला है मंद मंद सज रही दिशा सभी, दिशा दशा गगन धरा सभी में आज जोश है, दिशा दशा गगन धरा सभी में आज जोश है, विश्व के अमिट पटल पर माँ भारती का घोष है, माँ भारती का घोष है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आते हैं और मातृभूमि के वंदन करते हैं। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, ये सुनिए कि आओ मिलकर शीश झुकाएं, आओ मिलकर शीश झुकाएं, मातृभूमि के वंदन गाएं, ऋण है जिसका हम पर नेक, ऋण है जिसका हम पर नेक, मिलकर इसके शीश नवाएं। और लश्कर का मैदान पटा था शत्रु फिरंगी लाशों से, लश्कर का मैदान पटा था शत्रु फिरंगी लाशों से, दिवस दिशा नभ धूमिल धूमिल युद्ध अश्व की टापों से, संध्या किरणों से सूरज ने कफन ओढ़ाया रानी को, संध्या किरणों से सूरज ने कफन ओढ़ाया रानी को, अमर रहे बलिदान तुम्हारा बोलो वीर भवानी को। और जनगण मण के जो संवाहक उनकी याद दिलाना, जनगण मण के जो संवाहक उनकी याद दिलाना, आज तिरंगा मुक्त गगन में उनके हित लहराना, आज तिरंगा मुक्त गगन में उनके हित लहराना। और आइए हम इतिहास की भी बात करते हैं। और इतिहास के पहले मैं 4 पंक्तियां, ये जो हमारा माहौल चल रहा है हमारे देश में, उसके लिए मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ कि हमें क्या बचाने की आवश्यकता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कीचड़ से गणवेश बचाना पड़ता है, कीचड़ से गणवेश बचाना पड़ता है, और सुंदर सा परिवेश बचाना पड़ता है, सुंदर सा परिवेश बचाना पड़ता है। और धर्मों में तुम क्यों बांटते हो अक्सर, धर्मों में तुम क्यों बांटते हो अक्सर, नेताओं से देश बचाना पड़ता है। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। नेताओं से देश बचाना पड़ता है। और जैसा कि अभी आप दोनों ने द्रौपदी की बात की, और निश्चित ही हम देखते हैं कि ये जो माहौल है उसमें हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो वाकई में द्रौपदी की याद आ जाती है। और इस गीत को गाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कृष्ण जी प्रेम से द्रौपदी को कृष्णा कहकर पुकारते थे। तो इस गीत में जहाँ पर कृष्णा है वहाँ पर माँ द्रौपदी है। तो वो क्या कहती है, सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत। सुनो कन्हैया, सुनो कन्हैया, एक बार कृष्णा की खातिर आ जाना, सुनो कन्हैया, एक बार कृष्णा की खातिर आ जाना, भरे हैं जग में लहू के प्यासे, मेरी लाज बचा जाना, सुनो कन्हैया। और क्या कहती है, भरी सभा में अपमानित करता है मुझको दुर्योधन,
वस्त्र मेरे तन से उठता है, हंसता है तब दुःशासन, नीर भरे मेरे नयनों में, नीर भरे मेरे नयनों में, इसका भार उठा जाना। भरे हैं जग में लहू के प्यासे, मेरी लाज बचा जाना। बहुत बढ़िया। सुनो कन्हैया, सुनो कन्हैया, एक बार कृष्णा की खातिर आ जाना। भरे हैं जग में लहू के प्यासे, मेरी लाज बचा जाना। सुनो कन्हैया। बैठे थे सब गुरु शिष्य पर, मौन सभी ने ठाना था। देख रहे थे शांत पितामह, उनको तो समझाना था। पत्नी खड़ी है बीच सभा में, पत्नी खड़ी है बीच सभा में, पांडव को बतला जाना। भरे हैं जग में लहू के प्यासे, मेरी लाज बचा जाना। सुनो कन्हैया, सुनो कन्हैया, एक बार कृष्णा की खातिर आ जाना। भरे हैं जग में लहू के प्यासे, मेरी लाज बचा जाना। सुनो कन्हैया। और 4 पंक्तियां अंतिम रखती हूँ और अपनी वाणी को विराम दूंगी कि सन 47 माँ दिल्ली ले अंग्रेजी सरकार भगिस, सन 47 माँ दिल्ली ले अंग्रेजी सरकार भगिस, लाल किला माँ लगिस तिरंगा औ भारत सरकार बनिस। सन 50 माँ ए पावन दिन जनता ला अधिकार मिलिस, संविधान हा लागू हो गए, समता के व्यवहार मिलिस, समता के व्यवहार मिलिस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। और आइए अब हम तीनों, अब अगली मैं जिनको बुलाना चाह रही हूँ वो निश्चित ही इस दौर के एक ऐसे ख्याति लब्ध कवि हैं जिन्हें हमारा पूरा छत्तीसगढ़ी नहीं अब पूरा भारत जानता है। ऐसे फनकार हमारे इरफान भैया जो गीत संगीत छत्तीसगढ़ी हिंदी सब में अपनी विशेष प्रतिभा रखते हैं। मैं इरफान भैया को आवाज़ देती हूँ कि वे आएँ और अपने कुछ अच्छे असार हमारे सामने रखें। स्वागत है भैया। बहुत शुक्रिया सुनंदा, और आप सबने जो समा बांधा आज के इस आज़ादी के जश्न को और भी बेहतर और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश की, और वाकई आप सभी कोशिशें कामयाब नज़र आई मुझे। मैं भी इसमें कुछ हाजिरी अपनी लगाता हूँ, कुछ पंक्तियाँ पेश करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया। ये मेरा दिल है और ये मेरी जान है, ये मेरा दिल है और ये मेरी जान है, इस तिरंगे से कायम मेरी शान है, इस तिरंगे से कायम मेरी शान है। चैन अमन और सुकून की फजा है यहाँ, चैन अमन और सुकून की फजा है यहाँ, मेरा भारत मोहब्बत की पहचान है, मेरा भारत मोहब्बत की पहचान है। और कुछ शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि स्वागत है। जहाँ सुकून मिले वो अमान ढूंढ रहा हूँ। अमान मतलब पनाह, आश्रय जो हम चाहते हैं। जहाँ सुकून मिले वो अमान ढूंढ रहा हूँ, मैं तेरे शहर में ऐसा मकान ढूंढ रहा हूँ, मैं तेरे शहर में ऐसा मकान ढूंढ रहा हूँ। अदब खुलूस मोहब्बत कहाँ गई यारों, अदब खुलूस मोहब्बत कहाँ गई यारों, मैं अपने हिंद में हिंदोस्तान ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने हिंद में हिंदोस्तान ढूंढ रहा हूँ। वो बोल जिससे ये सारा चमन
महकता था। वो बोले जिससे ये सारा चमन महकता था। मैं इस वतन की वो उर्दू ज़बान ढूंढ रहा हूँ। मैं इस वतन की वो उर्दू ज़बान ढूंढ रहा हूँ। बहुत अच्छा है। बुराई और भलाई का सबब पहचान लेते हैं, बुराई और भलाई का सबब पहचान लेते हैं कि हम कमज़र्फ लोगों का कहाँ एहसान लेते हैं। मेरे भारत के रहने वाले इतने सीधे साधे हैं, सियासत झूठ भी कहती है तो सच मान लेते हैं। सही बात। आइए कुछ और शेर कुछ हिंदी के प्रस्तुत करता हूँ, स्वागत सुनिएगा। है भैया। जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, लगातार भारत पे लगे रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, उनका और कोई काम नहीं है, उन पर कुछ पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। गर हिम्मत है तो मैदान में आ करके हमसे जंग करे। वाह। गर हिम्मत है तो मैदान में आ करके हमसे जंग करे। हम वो नहीं है जो छुप छुप करनी अपराधों को तंग करें। हम वो नहीं है जो छुप छुप करनी अपराधों को तंग करे। क्यों झूठी शान दिखाकर तू दुनिया भर में इतराता है। क्यों झूठी शान दिखाकर तू दुनिया भर में इतराता है। ना हिम्मत है ना ताकत है, किस बात पे यूं गुर्राता है। ना हिम्मत है ना ताकत है, किस बात पे यूं गुर्राता है। बच्चा है और पिताजी को चलने का ढंग सिखाता है। बच्चा है और पिताजी को चलने का ढंग सिखाता है। बारूदों और मिसाइल का क्या डर हमको दिखलाता है। बारूदों और मिसाइल का क्या डर हमको दिखलाता है। शेर कहाँ डरता है आखिर, शेर कहाँ डरता है आखिर गीदड़ भपकी वालों से। अरे शेर कहाँ डरता है आखिर गीदड़ भपकी वालों से। हिम्मत है तो आंख मिलाए भारत माँ के लालों से। हिम्मत है तो आंख मिलाए भारत माँ के लालों से। भारत माँ के लालों से। हमने तो सुलह ही चाही थी पर लहजा तेरा नर्म नहीं। हमने तो सुलह ही चाही थी पर लहजा तेरा नर्म नहीं। आतंकवाद का रक्षक है क्या इस पर तुझको शर्म नहीं। आतंकवाद का रक्षक है क्या इस पर तुझको शर्म नहीं। मासूमों की जान लेकर आखिर तुझको क्या मिल जाता है। मासूमों की जान लेकर आखिर तुझको क्या मिल जाता है। तेरे जिहाद पे चलने वाला सिर्फ जहन्नम पाता है। तेरे जिहाद पे चलने वाला सिर्फ जहन्नम पाता है। भारत माँ के वीरों को देखा तो वो थर थर कांप गए। भारत माँ के वीरों को देखा तो वो थर थर कांप गए। शेरों की गर्जन सुना आखिर कुत्ते भी डर कर भाग गए। शेरों की गर्जन सुना आखिर कुत्ते भी डर कर भाग गए। कायरता जिसने दिखलाई, कायरता जिसने दिखलाई अपनी कपटी चालों से। कायरता जिसने दिखलाई अपनी कपटी चालों से। अरे हिम्मत है तो आंख मिलाए भारत माँ के लालों से। हिम्मत है तो आंख मिलाए भारत माँ के लालों से। भारत माँ के लालों से। क्या बात। चलिए अब हमने उर्दू की कुछ मुक्तक सुनी, कतात सुने, हिंदी का एक गीत सुना आपने। मैं जब तक छत्तीसगढ़ी भाषा में नहीं गोठिया बहुत लगा नहीं कि छत्तीसगढ़ के लेखा। सही बात है भैया। तो मैं आखिर में कुछ छत्तीसगढ़ की कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ। देखिए जो माटी के प्रेम है, माटी के जन माया है, आदमी कहीं नहीं जावे। वो माटी के प्रेम हम लोग कब देखे बार, जब कोरोना काल आई। सही बात है। आदमी कतनो बड़े पद में रही, कहीं भी रही, स्विट्जरलैंड में रही, पेरिस में रही, अमेरिका में रही, भागत भागत अपन भूइया में आगे काबर के प्रेम वाला बुला ली। पैसा से अच्छा ज्यादा प्रेम है, तो प्रेम ला प्रस्तुत करत हूँ। तोरे संग मा जाही रे माटी के माया तोरे संग मा जाही। क्या बात है भैया। तोरे संग मा जाही रे माटी के माया तोरे संग मा जाही। माटी के माया तोरे संग मा जाही। माटी के घर बारे है संगी माटी ठौर ठिकाना। माटी के घर बारे है संगी माटी ठौर ठिकाना। माटी माँ खेले कूदे हन माटी माँ हे जाना। माटी माँ खेले कूदे हन माटी माँ हे जाना। माटी के पहुनाहन सब जन हो। माटी के पहुनाहन सब जन तन मन सहित के जाही। माटी मासना ही रे माटी के मजा तोरे संग मा जाही। तोरे संग मा जाही रे
माटी के माया तोरे संग मा जाही। गांव गवई माँ रहने वाला एक किसान के बेटा, गांव गवई माँ रहने वाला एक किसान के बेटा, हिंदू मुस्लिम बाद में पहली हंस इंसान के बेटा, हिंदू मुस्लिम बाद में पहली हंस इंसान के बेटा, मानवता के धर्म निभाते हो, मानवता के धर्म निभाते बन दुख सुख के साथी, इही काम आही रे, माटी के माया तोरे संग मा जाही, तोरे संग मा जाही रे, माटी के माया तोरे संग मा जाही, माटी के माया तोरे संग मा जाही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खास प्रोग्राम को और ख़ास बनाने के लिए। हम सभी कवियों को आप सबने सुना। हम सभी की ओर से फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।